नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। 16/7/2022 को फाइनेंशियल नतीजे आने थे, Q1 FY23 के नतीजे आने थे, रिजल्ट आना था। तो अपडेट आ गया है बैंक की तरफ से। इंटरेस्ट अर्न कितना बढ़ा है Q1 FY23 में, नेट प्रॉफिट मुनाफा कितना आया है Q1 FY23 में, और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में कितना सुधार हुआ है, और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का, और स्टॉक प्राइस 1364 में। तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के Q1 के नतीजे हैं ये। Q1 FY23 का रिजल्ट है, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों ये। और 30/6/2022 के क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है, देखिए 35,172 करोड़ का है। साल भर पहले 30,482 करोड़ का था, और Q4 में 33,448 करोड़ का। तो इस क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है। और टोटल इनकम की बात करते हैं, देखिए अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम जो आया है इनका, टोटल इनकम जो इनका आया है 41,560 करोड़ का है, और एक साल पहले 36,771 करोड़ का था, और Q4 में 41,085 करोड़। तो इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है, टोटल इनकम बढ़ के आया है। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, और उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 26,192 करोड़ का है, 26,192 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल इनकम था 41,560 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन की बात करते हैं तो 15,367 करोड़ का है, 15,367 करोड़ का है। और प्रोविज़न की बात करते हैं तो देखिए 3,187 करोड़ का है। प्रोविज़न की बात करें 3,187 करोड़ का Q1 FY23 में है। साल भर पहले 4,830 करोड़ का था, और Q4 में 3,312 करोड़ का था। तो प्रोविज़न कम किया है। और अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। Q4 FY23 में जो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड है, देखिए 9,195 करोड़ का प्रॉफिट आया है दोस्तों, 9,195 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और Q4 में 10,055 करोड़ का था, और साल भर पहले 7,729 करोड़ का था। तो सालाना बढ़कर मुनाफा आया है। क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है मुनाफा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। तो देखिए ये एनपीएज रेशियो है, और परसेंटेज की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज 1.28% का है, और Q4 में 1.17% का था, और साल भर पहले 1.47% का था। तो ग्रॉस एनपीएज सालाना कम है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा है। नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 0.35% है, और साल भर पहले 0.48% का था, और Q4 में 0.32% का। तो देखिए ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज सालाना कम है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत बड़ा है। तो 1.28% ग्रॉस एनपीएज और 0.35% नेट एनपीएज। अर्निंग पर शेयर की बात करें 16.6 का है, साल भर पहले 14 का था, और Q4 में 18.1 का था। तो एक तरह से देखिए मिले जुले नंबर्स हैं, क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ आई है और मुनाफे में कमी पेशी है। तो मिले जुले नंबर्स आए हैं, मिले जुले नंबर्स पेश किए हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने दोस्तों। तो ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के Q1 FY23 के नतीजे हैं, रिजल्ट है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। स्टॉक प्राइस देखिए 1,364 में है, और इसमें एक तेज़ी आई थी, ऊपर की तरफ स्टॉक गया था अप्रैल के महीने में 1,656, 1,720 तक गया था, 1,720 तक गया था अपने 52 वीक हाई के आसपास। उसके बाद देखिए एक तरह से स्टॉक नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है, और जो लो है इसका 1,271 का लो है, और यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये लगभग 1,400 के आसपास, 1,400 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और 1,300 और 1,400 के बीच घूम रहा है दोस्तों। तो कहने का मीन्स है कि अगर स्टॉक में गिरावट आती है, नीचे की तरफ स्टॉक आएगा,
तो इसमें बाइंग आती हुई नज़र आएगी और ऊपर की तरफ 1420 के ऊपर अगर निकलेगा तब इसमें तेज़ी रहेगी। दोस्तों की तरफ 1420 1430 के ऊपर निकलेगा तब ये तेज़ होता हुआ दिखेगा। बट ये कि जिनके पास समय है तो HDFC बैंक में जिनका निवेश है और जो ऊपर की तरफ जिन्होंने निवेश किया है तो होल्ड करना चाहिए, और गिरावट होती है तो HDFC बैंक को देखना चाहिए हमारे अनुसार निवेश के लिए। और ट्रेडिंग डेट के लिए जो रूल है 1 या 2% या 3% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसी तरह से प्रॉफिट बुक होना चाहिए। 2-3 महीने के अनुसार ये देखने को मिल रहा है 1270 और 1280 के आसपास बाइंग आ रही है, ऊपर की तरफ 1370 और 1400 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। साल भर पहले की बात करते तो 1500-1600 के ऊपर ही कारोबार कर रहा था। तो इस तरह का इसका ट्रेंड है साल भर का। स्टॉक नीचे की तरफ है, अगर गिरावट बढ़ती है तो अपने अनुसार जिनके पास समय है देखना चाहिए HDFC बैंक लिमिटेड को। फिलहाल जो Q1 के नतीजे पेश किए हैं HDFC बैंक लिमिटेड ने, तो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, इंटरेस्ट अर्न बढ़कर आया है, प्रॉफिट देखिए 9000 करोड़ के ऊपर का है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कमी पेशी है, सालाना एक तरह से बढ़ के आया है, तो मिले जुले नंबर्स। तो मार्केट में अगर तेज़ी होगी तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और गिरावट होगी तो स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। तो ये HDFC बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।